हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो लाखों स्टूडेंट्स और यूथ की रियल लाइफ प्रॉब्लम है, एंजाइटी। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। लेकिन असल में एंजाइटी होती क्या है? क्या यह सिर्फ एग्जाम के टाइम नर्वसनेस है या कोई सीरियस मेंटल इशू? और सबसे जरूरी सवाल, एंजाइटी को कंट्रोल कैसे किया जाए? इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में एंजाइटी से जुड़ी पूरी जानकारी दूंगा। इसके सिम्टम्स, टाइप्स, कॉज, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट्स तक सब कुछ। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि यह नॉलेज आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले जानेंगे एंजाइटी क्या होती है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। लेकिन असल में एंजाइटी है क्या? आसान भाषा में कहें तो एंजाइटी एक ऐसी मेंटल स्थिति है जिसमें इंसान को बिना वजह बेचैनी, डर या घबराहट महसूस होती है। जैसे एग्जाम से पहले नर्वस होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि यह सिचुएशन से जुड़ी हुई नेचुरल फीलिंग है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यह नर्वसनेस हर समय बनी रहे और आपकी पढ़ाई, नींद या काम को डिस्टर्ब करने लगे। अगर बिना वजह हमेशा स्ट्रेस या फियर फील हो और नॉर्मल लाइफ एंजॉय ना कर पाए तो इसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब हल्की एंजाइटी तो नॉर्मल है, लेकिन लगातार ओवरथिंकिंग और घबराहट होना डेंजर सिग्नल है। इसके बाद है नॉर्मल एंजाइटी और डिसऑर्डर में फ़र्क। दोस्तों, नॉर्मल एंजाइटी और डिसऑर्डर को अलग समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल एंजाइटी एक टेम्पररी फीलिंग है जो किसी खास सिचुएशन जैसे एग्जाम, इंटरव्यू या स्टेज परफॉर्मेंस से पहले आती है और सिचुएशन खत्म होते ही खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर अलग है। इसमें नर्वसनेस बिना किसी रीजन के लंबे समय तक बनी रहती है। यह आपकी पढ़ाई, काम, फैमिली लाइफ और यहाँ तक कि हेल्थ को भी प्रभावित करती है। नॉर्मल एंजाइटी आपको अलर्ट करती है, लेकिन डिसऑर्डर आपको वीक बना देती है। यानी हल्की फुल्की बेचैनी तो नॉर्मल है, लेकिन अगर यही फीलिंग बार बार बिना वजह और लंबे समय तक हो तो यह एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसके बाद है एंजाइटी के सिम्टम्स। दोस्तों, एंजाइटी को पहचानना जरूरी है और इसके सिम्टम्स काफ़ी क्लियर होते हैं। कॉमन सिम्टम्स है बार बार घबराहट होना, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, हाथ पैर कांपना और नींद पूरी ना होना। इसके अलावा दिमाग हर समय निगेटिव सोचता है और पढ़ाई या काम पर कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। कई बार एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान नॉर्मल काम भी सही तरीके से नहीं कर पाता। जैसे एग्जाम की तैयारी पूरी होने के बावजूद डर लगता है कि फेल हो जाऊंगा। अगर यह सिम्टम्स हफ्तों या महीनों तक बनी रहे तो यह सिर्फ नॉर्मल टेंशन नहीं बल्कि एंजाइटी डिसऑर्डर का संकेत है। इसके बाद है एंजाइटी के टाइप्स। दोस्तों, एंजाइटी कई तरह की होती है और हर टाइप्स के सिम्टम्स अलग होते हैं। पहला है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब जीएडी। इसमें इंसान हर समय छोटी छोटी बातों पर भी ज़्यादा चिंता करता है। दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर। इसमें अचानक पैनिक अटैक आता है, तेज हार्टबीट होती है और इंसान को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तीसरा है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें लोगों के बीच जाने या पब्लिक में बात करने से डर लगता है। चौथा है फोबिया, किसी खास चीज़ जैसे डार्कनेस, हाइट या एनिमल से एक्सट्रीम फियर। पांचवा है ओसीडी, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें इंसान बार बार एक ही चीज़ सोचता या करता है। हर टाइप की एंजाइटी के लिए अलग अप्रोच और ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। पांचवा है एंजाइटी होने के कारण। दोस्तों, एंजाइटी के कई कारण हो सकते हैं। बायोलॉजिकल लेवल पर देखें तो ब्रेन केमिकल्स का इम्बैलेंस होना एक बड़ी वजह है। जेनेटिक्स भी इसमें रोल निभाता है। अगर फैमिली में किसी को एंजाइटी है तो आपके चांसेज बढ़ जाते हैं। इन्वायरमेंट भी बड़ा फैक्टर है, जैसे पढ़ाई का प्रेशर, जॉब का स्ट्रेस या फैमिली प्रॉब्लम्स। लाइफ स्टाइल से जुड़ी चीज़ें जैसे नींद की कमी, ज़्यादा कॉफ़ी टी लेना और अनहेल्दी डाइट भी एंजाइटी को ट्रिगर करती है। कई बार सोशल मीडिया और ओवर थिंकिंग भी इसका कारण बन जाते हैं। मतलब एंजाइटी सिर्फ मन का खेल नहीं है बल्कि लाइफ के कई फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स इशू है। इसके बाद है एंजाइटी और स्टूडेंट्स। दोस्तों, स्टूडेंट्स में एंजाइटी बहुत कॉमन है। एग्जाम का प्रेशर, करियर को लेकर अनसर्टेनली, फैमिली एक्सपेक्टेशन और सोशल मीडिया पर कंपैरिजन इसके बड़े कारण हैं। स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम का डर उन्हें चैन से सोने नहीं देता। कई बार परफॉर्मेंस प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि कॉन्फिडेंस गिर जाता है और दिमाग खाली हो जाता है। ये एंजाइटी धीरे धीरे कंसंट्रेशन और मेमोरी दोनों को कमज़ोर कर देती है। अगर इसे टाइम पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह फ्यूचर प्रिपरेशन और करियर दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स को सेल्फ अवेयरनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद है एंजाइटी और फिजिकल हेल्थ। दोस्तों, एंजाइटी सिर्फ माइंड को नहीं बॉडी को भी डैमेज करती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है और नींद खराब हो जाती है। लंबे समय तक एंजाइटी रहने पर डाइजेशन पर असर पड़ता है और स्टोमैक प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, जिससे बार बार बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार एंजाइटी इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि चेस्ट पेन, हेडेक और मसल पेन भी होने लगता है। यानी अगर आप माइंड की केयर नहीं करेंगे तो बॉडी भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि एंजाइटी को टाइम पर हैंडल करना जरूरी है। इसके बाद है एंजाइटी को कैसे पहचानें। दोस्तों, एंजाइटी को पहचानने का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको बार बार बेवजह स्ट्रेस होता है, हर छोटी सी बात पर नर्वसनेस आती है, नींद पूरी नहीं होती और नॉर्मल एक्टिविटीज़ में मज़ा नहीं आता, तो यह क्लियर साइन है कि आप एंजाइटी का सामना कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं यह नॉर्मल टेंशन है और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अवेयरनेस ही पहला सॉल्यूशन है। जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे आपको प्रॉब्लम है, तभी आप स्टेप लेकर इसे कंट्रोल कर पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस से आप टाइम पर एक्शन लेकर बिग प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद है एंजाइटी और डिप्रेशन का कनेक्शन। दोस्तों, कई लोग एंजाइटी और डिप्रेशन को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। एंजाइटी में इंसान फ्यूचर को लेकर डरता है, जैसे फेल हो जाऊंगा या जॉब नहीं मिलेगी, जबकि डिप्रेशन में इंसान पास्ट या प्रेजेंट से दुखी रहता है, जैसे मेरे साथ सब गलत हुआ है या कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है। अगर एंजाइटी लंबे समय तक कंट्रोल ना हो तो यह डिप्रेशन में बदल सकता है, जैसे लगातार फियर और निगेटिव थिंकिंग धीरे धीरे सैडनेस और होपलेसनेस में बदल जाती है। इसलिए एंजाइटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना यह बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसके बाद है एंजाइटी से निपटने के नेचुरल तरीके। दोस्तों, एंजाइटी से निपटने के नेचुरल तरीके बहुत इफेक्टिव हैं। डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन दिमाग को रिलैक्स करते हैं। योगा और रेगुलर एक्सरसाइज बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रांग बनाते हैं। हेल्दी डाइट और प्रॉपर नींद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंजाइटी को बढ़ावा देता है। अकेलेपन से बचना भी जरूरी है, इसलिए दोस्तों और फैमिली से बात करते रहना चाहिए। म्यूजिक सुनना, हॉबीज करना और पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करना एंजाइटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर फिर भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो डॉक्टर से थेरेपी या काउंसलिंग लेना चाहिए। इन स्टेप से एंजाइटी को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एंजाइटी क्या है, क्यों होती है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। याद रखिए, एंजाइटी कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल मेंटल इशू है, जिससे अवेयरनेस, सही लाइफस्टाइल और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोग भी एंजाइटी को समझ सकें और स्ट्रॉन्ग बन सके। और हाँ, ऐसे ही नॉलेज और मोटिवेशन से भरे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।